सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 11 एक उंगली से दुश्मन को नियंत्रित करें। हर कोई जानता था कि श्रीलिन जियांगडोंग बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग किए बिना और मिश्र धातु शरीर की रक्षात्मक क्षमताओं के बिना एकमात्र मांस और रक्त शरीर मिश्र धातु स्तर की ताकत के हमले का सामना कैसे कर सकता था? क्या वह सुपरसोनिक गनमैन को गति से मात देने की योजना बना रहा था? ये और भी असंभव लग रहा था, क्योंकि सुपरसोनिक गनमैन एक शीर्ष स्तरीय गति प्रकार मिश्र धातु प्राणी था, जिसकी हमला करने की गति मिश्र धातु स्तर पर बेजोड़ थी। सुपरसोनिक गनमैन का सामना करना और ये दावा करना कि उसे बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, वे श्रीलिन जियांगडोंग का वर्णन करने के लिए अभिमानी के अलावा किसी अन्य शब्द के बारे में नहीं सोच सकते थे। केवल ये जानता था कि लिन शेन ने अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग करने से इनकार नहीं किया था, उसके पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं थी। ये ने पहले से ही जबरन हस्तक्षेप करने की तैयारी कर ली थी जब उसने अचानक लिन शेन की आंखों को पकड़ लिया। उनके अंदर के दृढ़ संकल्प ने ये को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। चूंकि मिस्टर लिन इतने आश्वस्त हैं, मिस्टर क्यूब, तो आप उन्हें क्यों नहीं शामिल करते? चलो मिस्टर लिन के प्रदर्शन में देरी नहीं करते, वांग तियान ने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे की चमक के साथ कहा। लिन जियांगडोंग मजबूत था, लेकिन अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग न करने की उसकी लापरवाही का मतलब था कि उसके मांस और रक्त के शरीर को अभी भी मारे जाने का मौका था, और यह एक सही अवसर हो सकता है। क्यू शुहिंग ने स्पष्ट रूप से समझा कि वांग तियान का क्या मतलब था और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मिस्टर लिन जोर देते हैं, इसलिए मैं केवल आज्ञा मान सकता हूं। क्यू शुहिंग के आदेश पर सुपरसोनिक गनमैन की ठंडी यांत्रिक हथेली बिजली की तरह हिली, और एक पल में उसने अपनी कमर से अपनी पिस्तौल निकाल ली। तेज, ये बहुत तेज था। दर्शकों ने केवल एक धुंधलापन देखा। इससे पहले कि सुपरसोनिक गनमैन अपनी पिस्तौल निकाल लेता, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इसे कैसे निकाला गया। इतनी तेज। जब वे अभी भी सुपरसोनिक गनमैन की गति पर अचंभित थे, तब उन्होंने एक और भी अधिक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। सुपरसोनिक गनमैन की गति ने उन्हें पहले ही चौंका दिया था, लेकिन अपने हथियार को खींचने के उस संक्षिप्त क्षण में श्रीलिन जियांगडोंग, जो सुपरसोनिक गनमैन से 1 मीटर की दूरी पर खड़े थे और एक दुष्ट भूत का मुखौटा पहने हुए थे, वास्तव में एक अदृश्य भयावह भूत की तरह दिखाई दिए, जो तुरंत सुपरसोनिक गनमैन के सामने चमक गए। सुपरसोनिक गनमैन ने अभी अपनी पिस्तौल उठाई ही थी कि श्रीलिन जियांगडोंग की उंगली सुपरसोनिक गनमैन के सीने के कवच के ठीक नीचे 1 इंच दूर इशारा करती है। ये कैसे संभव है? क्यू शुहिंग, वांग तियान और यहाँ तक कि ये सभी को अविश्वसनीय लगा। उनकी आंखें सीमा तक चौड़ी हो गईं। ये गति मिश्र धातु स्तर की गति सीमा को पार कर गई थी। आखिर यह कैसे हासिल किया गया? ये को भी यह समझ में नहीं आया। बेस म्यूटेशन के बिना लिन शेन के पास इतनी गति कैसे हो सकती है? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि लिन शेन ने वास्तव में बहुत पहले अपना बेस म्यूटेशन पूरा कर लिया हो, और यहाँ तक कि मिश्र धातु स्तर तक आगे बढ़ गया हो? वह लिन परिवार का एक छिपा हुआ तुरुप का पत्ता है। जितना अधिक ये इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि यह एकमात्र संभावना थी, अन्यथा ये समझाना बहुत कठिन था कि लिन शेन के पास इतनी गति कैसे हो सकती है, एक ऐसी गति जो बेस म्यूटेशन के बिना किसी व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि दृश्य वहीं रुक गया। लिन शेन की उंगली सुपरसोनिक गनमैन के पेट पर इशारा कर रही थी, जिसका हाथ अजीब कोण पर लटका हुआ था। उसकी पिस्तौल लिन शेन की ओर इस तरह तान रही थी मानो ट्रिगर खींचने से लिन शेन का शरीर भेद सकता था। फिर भी कुछ नहीं हुआ। कि शुहिंग ने देखा कि सुपरसोनिक गनमैन पीछे नहीं हटा। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिन जियांगडोंग ने कोई बेस म्यूटेशन पावर का इस्तेमाल नहीं किया था और केवल एक उंगली का इस्तेमाल किया था, इसलिए सुपरसोनिक गनमैन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए ताकत पर्याप्त नहीं थी। उसे खुशी का एहसास हुआ। उनका समझौता एक ही वार से सुपरसोनिक गनमैन को वश में करने का था, और चूंकि सुपरसोनिक गनमैन को पीछे नहीं धकेला गया था, भले ही गति वास्तव में चौंकाने वाली थी, इसका मतलब था कि उसने ये शर्त जीत ली थी। मिस्टर लिन, यह अच्छा नहीं था इरादा, कि शुहिंग ने मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया, लेकिन उसका हाव भाव बार बार बदलता रहा और बहुत बदसूरत होता गया। वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। लिन शेन ने धीरे से अपनी उंगली वापस खींच ली, सुपरसोनिक गनमैन की तरफ देखे बिना। वह पीछे मुड़ा, हाथ पीछे करके चला गया। सुपरसोनिक गनमैन अपनी जगह पर जम गया। क्यू शुहिंग के किसी भी आदेश का जवाब नहीं दिया। सुनना, ओह मिस्टर तियान, ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत पहले सुना था कि मिस्टर लिन जियांगडोंग अपने साथियों के बीच अपराजय थे, और वास्तव में अफवाहें कोई अतिशयोक्ति नहीं थीं। ये सिर्फ अपराजय नहीं है, ये पूरी तरह से क्रश है न? बिना उत्परिवर्तन के वह शीर्ष गति प्रकार के बेस वेरिएंट प्राणियों से भी तेज है। क्या वह पहले से ही पौराणिक क्रिस्टल बेस स्तर तक पहुंच सकता था? इतना मजबूत व्यक्ति, दिखने में शर्म आती है। तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर लिन जियांगडोंग अच्छे नहीं दिखते? अगर वह सुंदर होते तो वे मुखौटा क्यों पहनते? जाहिर है, उनके दिखने में कुछ गड़बड़ है।
तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने मिस्टर लिन जियांगडोंग को अपनी आंखों से देखा है और वे वाकई सुंदर हैं। तो फिर वे मुखौटा क्यों पहनते हैं? महिलाएं, लंबे बाल, कम समझ। वे मुखौटा इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं, इसलिए उसके पास इसे पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मैं और भी उलझन में हूँ। क्या आपने उस प्राचीन जनरल के बारे में नहीं सुना है जो बहुत सुंदर था, युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को डराने में असमर्थ था, इसलिए उसे जब भी युद्ध में जाना पड़ता था तो उसे एक दुष्ट भूत की तरह मुखौटा पहनना पड़ता था। श्रीलिन जियांगडोंग भी ऐसे ही हैं। तो बस इतना ही, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि श्रीलिन जियांगडोंग कैसे दिखते हैं। बाकी लोगों ने चाहे जो भी कहा हो, लिनशेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे डर था कि जैसे ही वह अपना मुंह खोलेगा, वह दर्द से कराह उठेगा, संभवतः पीड़ा की अभिव्यक्ति प्रकट करेगा। मिश्र धातु वाले प्राणी का शरीर बहुत कठोर था, भले ही एक्यूपॉइंट सीलिंग अपेक्षाकृत कमजोर जगह पर की गई थी, लेकिन ये पूरी ताकत से स्टील में उंगली घुसाने जैसा ही महसूस हुआ। लिनशेन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी उंगली टूट गई है और वह केवल दिखावा कर सकता था कि कुछ भी गलत नहीं है। जब सभी चर्चा कर रहे थे, लिनशेन पहले ही स्टैंड पर वापस आ गए थे और क्यूई शुहेंग के सामने आकर अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। क्या आप इसे खुद करने जा रहे हैं या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? क्यूई शुहेंग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लिनशेन ने अचानक उन्हें बीच में रोक दिया। मैं, क्यू शुहेंग, अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। यह अब आपका है, मिस्टर लिन। क्यू शुहेंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। मिस्टर लिन जियांगडोंग की भयानक गति और अभी भी स्थिर सुपरसोनिक गनमैन को याद करते हुए उसने अंततः कुछ और न कहने का फैसला किया, अपनी जेब से एक नीली धातु की चाबी निकाली और उसे लिनशेन को सौंप दिया। प्रत्येक बेस वेरिएंट प्राणी के पास अपनी संबंधित बेस म्यूटेशन कुंजी होती है। बेस म्यूटेशन कुंजी रखने वाला व्यक्ति बेस वेरिएंट प्राणी का स्वामी बन जाता है, जिससे उसकी पूर्ण निष्ठा प्राप्त होती है। एक बेस वेरिएंट प्राणी को बेस म्यूटेशन पालतू तभी कहा जा सकता है जब वह अपनी बेस म्यूटेशन कुंजी पेश करता है। एक वयस्क बेस वेरिएंट प्राणी के लिए किसी इंसान को अपनी बेस म्यूटेशन कुंजी पेश करना लगभग असंभव है। यही वजह है कि अधिकांश बेस म्यूटेशन पालतू जानवरों को बेस म्यूटेशन एक स्टेज से पाला जाता है। एक बार जब कोई बेस वेरिएंट प्राणी अपनी बेस म्यूटेशन कुंजी पेश कर देता है, तो उसके स्वामित्व का फैसला करना अब उस प्राणी पर निर्भर नहीं रह जाता है। लिनशेन ने क्यू शुहेंग की और जानकारी के बिना चाबी ले ली और सीधे सुपरसोनिक गनमैन के पास चला गया, जिसे एक्यूपॉइंट सीलिंग के अधीन किया गया था। उसने चाबी को गनमैन की कमर पर चाबी के स्लॉट में डाला। अगले सेकंड में सुपरसोनिक गनमैन के शरीर में एक परिवर्तन हुआ। इसकी सतह पर धातु लगातार बहने और सिकुड़ने लगी, और एक पल बाद यह एक मुर्गी के अंडे के आकार के नीले धातु के कैप्सूल में सिकुड़ गया, जिसमें एक छोर पर अभी भी चाबी लगी हुई थी। लिनशेन ने पालतू कैप्सूल और चाबी को जेब में रख लिया, फिर स्टैंड में अपनी जगह पर बैठ गया, पालतू कैप्सूल के साथ छेड़छाड़ करता रहा जो सुपरसोनिक गनमैन की जानकारी प्रदर्शित करता था। केवल संबंधित बेस म्यूटेशन कुंजी वाला कोई व्यक्ति ही इस जानकारी तक पहुंच सकता था। सुपरसोनिक गनमैन, मिश्र धातु प्राणी। शक्ति 11.6, गति 19.7, कठोरता 9.5, कठोरता 17.6, बेस चेंज टैलेंट क्विक ड्रॉ रैपिड फायर। अध्याय 12, लॉ की पर्वत। मिश्र धातु जीवों की विशेषता सीमा 20 है और सुपरसोनिक गनमैन की गति पहले से ही उस सीमा के बहुत करीब है। वास्तव में कुछ असाधारण सुपरसोनिक गनमैन हैं जो गति के पूरे 20 अंक तक पहुंचते हैं। ये बस थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है। सुपरसोनिक गनमैन की कठोरता और ताकत मिश्र धातु जीवों के बीच अपेक्षाकृत कम है, विशेष रूप से कठोरता जो 10 से कम है। कुछ स्टील बॉडी वाले जीव भी इस तरह की कठोरता का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस सुपरसोनिक गनमैन के पास 2 बेस चेंज टैलेंट हैं और इन टैलेंट के साथ संगतता भी बहुत अधिक है, जो बहुत अच्छा है। सैद्धांतिक रूप से स्टील बॉडी वाले जीवों के लिए सीमा 1 बेस चेंज टैलेंट है, मिश्र धातु जीवों के लिए सीमा 2 बेस चेंज टैलेंट है और क्रिस्टल आधारित जीवों के लिए सीमा 3 बेस चेंज टैलेंट है। लेकिन ये केवल अधिकतम है। वास्तव में कई अलॉय पालतू जानवरों के पास केवल 1 बेस चेंज टैलेंट होता है, और ऐसे कई पालतू जानवर भी हैं जिनकी बेस चेंज टैलेंट उनकी क्षमताओं से पूरी तरह मेल नहीं खाती। कुल मिलाकर इस सुपरसोनिक गनमैन का मूल्य काफ़ी अधिक होना चाहिए। डार्क बर्ड बेस जैसी जगह में इसे प्रॉपर्टी सेट के लिए ट्रेड करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शायद लिनशेन के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के कारण, या शायद इसलिए कि लिन परिवार की प्रतिष्ठा काफ़ी उत्कृष्ट है, कई म्यूटेटर ने मौके पर ही लिन परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया, तीनों पक्षों में सबसे अधिक। दुर्भाग्य से वेई वुफू ने अभी भी कोई इरादा नहीं दिखाया। ऐसा लगता है कि अभी किसी गुट में शामिल होने की उनकी कोई योजना नहीं है। वास्तव में भले ही वेई वुफू अभी लिन परिवार के साथ साइन करना चाहते हों, लेकिन उनके लिए यह मुश्किल होगा। श्री लिन ज़ोंगजेंग और लिन जियांगडोंग के आसपास होने के कारण अलॉय म्यूटेटर पर साइन करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब जब दोनों अनुपस्थित हैं तो अज्ञात मूल वाले अलॉय म्यूटेटर पर साइन करना भी लिन परिवार के लिए एक समस्या है।
इसके बाद लिन शेन ने मुश्किल से बात की, ये ही था जो व्यस्त था। क्यू शुहिंग और वांग तियान एर ने भी लिन शेन से बात करने में रुचि खो दी। इसके बजाय बाई शेनफेई के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत की, निश्चित रूप से खुद को उसके साथ मिलाने के उद्देश्य से। ये स्पष्ट था कि उन्हें बाई शेनफेई को लुभाने में रुचि थी और जियांग डोंग ने उसकी पहचान का उल्लेख नहीं किया। देवी कंसोर्ट डाकबर्ड बेस में वास्तव में क्या कर रही है? लिन शेन को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। अगर देवी कंसोर्ट जैसी अप्रत्याशित परिवर्तनशीलता न होती तो आज का मामला पूरी तरह से हल हो गया होता। अब यह एक अनसुलझा मुद्दा रह गया। भर्ती बैठक समाप्त होने के बाद जैसे ही लिन शेन जाने के लिए खड़ी हुई, देवी कंसोर्ट स्वाभाविक रूप से पीछे पीछे चली गई। ऐसा लग रहा था कि वह लिन शेन की पहचान स्पष्ट किए बिना आसानी से हार नहीं मानेगी। छोटी बहन, हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया है, हमें अच्छी बातचीत करनी चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे घर पर भोजन करना कैसा रहेगा? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बाई शेनफेई ने सहमति जताई, ये देखकर कि लिन शेन स्वेच्छा से सहयोग कर रहा था। बेशक, लिन शेन देवी पत्नी को अपने घर नहीं ले जाएगा, बल्कि उसे जियांगडोंग के निवास पर ले जाएगा और उसके लिए लिविंग रूम में आराम करने की व्यवस्था करेगा। आप वास्तव में कौन हैं? बाई शेनफेई ने बैठने का कोई इरादा नहीं दिखाया, लिन शेन को घूरते हुए पूछा। मैं कौन हूँ, चाहे मैं जियांगडोंग हूँ या नहीं, क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण है? लिन शेन ने धीरे से जवाब दिया। यह महत्वपूर्ण है, बाई शेनफेई ने सीधे उत्तर दिया। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या ये जियांगडोंग व्यक्ति है, या यह व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है? यदि यह पहला है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। यदि ये दूसरा है तो बेझिझक कहें। यदि यह मेरी क्षमताओं के भीतर है तो मैं निश्चित रूप से इससे पीछे नहीं हटूंगा, लिन शेन ने कहा, मोज़ेक को कवर करने के कारण बाई शेनफेई की अभिव्यक्ति को देखने में असमर्थ। क्या जियांगडोंग लॉकी पर्वत पर गया है? बाई शेनफेई ने अचानक ये सवाल छोड़ दिया। लिन शेन सोच रहा था कि लॉकी पर्वत क्या हो सकता है। अनजाने में उसकी नज़र भ्रम की एक क्षणिक धुंध में बदल गई। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बाई शेनफेई, जो लिन शेन की आंखों में घूर रही थी, ने तुरंत कुछ महसूस किया और जाने से पहले निराशा के भाव के साथ बोली। बाई शेनफेई को जाते हुए देखकर लिन शेन बहुत हैरान हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अचानक क्यों जाना चाहती थी। लिन शेन ने पीछे मुड़कर ये को देखा और पाया कि ये बहुत ही अजीब भाव लिए हुए था, जिसने उसे चौंका दिया। मुझे सच बताओ, क्या तीसरे और चौथे भाई वास्तव में उस लॉकी पर्वत पर गए थे? ये के चेहरे पर जटिल भावनाएं दिखाई दी क्योंकि वह लंबे समय तक सोचता रहा और फिर उसने फैसला किया और कहा, शुरू में श्रीलिन जोंगजेंग और चौथे भाई नहीं चाहते थे कि तुम इस मामले के बारे में जान सको, लेकिन अब जब चीजें जटिल हो गई हैं और बाहरी लोग लॉकी पर्वत के बारे में जानते हैं, तो इसे तुमसे और छिपाना अच्छा नहीं है। आखिर लॉकी पर्वत क्या है? क्या ये हमारे बेस के पास कहीं है? मैंने इस पर्वत के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? तीसरे और चौथे भाई वहाँ क्या कर रहे हैं? लिन शेन चिंता में पड़ गए क्योंकि यह स्थिति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा परेशानी वाली लग रही थी। बेशक आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि उस जगह का नाम दूसरे भाई ने मौके पर ही रखा था, इसलिए बहुत कम लोग गॉड माउंटेन नाम जानते हैं। ये ने आह भरी। दूसरे भाई का नाम? लिन शेन चौंक गए। लिन परिवार के दूसरे भाई लिन यिन के पास लिन परिवार में सबसे अच्छी साधना प्रतिभा थी। लिन यिन से ही लिन भाइयों को सम्मानपूर्वक श्री कहने की परंपरा शुरू हुई। कोई कह सकता है कि यह लिन यिन ही था जिसने अकेले ही ढहते हुए, लगभग गिरते हुए लिन परिवार का समर्थन किया था। और भी, लिन यिन डाकबर्ड बेस के उन कुछ लोगों में से एक था जो क्रिस्टल बेस लेवल तक आगे बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही वह अपनी शक्ति के चरम पर था, वह बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करने के लिए एक सैर पर गायब हो गया। जब लिन यिन गायब हुआ तब लिन शेन की उम्र 10 साल भी नहीं थी। उसके लिए लिन यिन लगभग एक पिता की तरह था। उनके माता पिता का निधन जल्दी हो गया था और उनके बीच 20 साल से ज्यादा का अंतर था, इसलिए लिन यिन का लिन शेन पर प्रभाव लगभग एक पिता जैसा था। बड़ा भाई पिता जैसा होता है वाली कहावत शायद उनके रिश्ते को समझाती है। इतने साल बीत गए थे कि उस मजबूत व्यक्ति की याद धुंधली होने लगी थी और लिन यिन के चेहरे की विशेषताओं को भी याद रखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि लिन शेन को अभी भी याद था कि लिन यिन उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, अक्सर उसे खेलने के लिए बाहर ले जाता था और उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन और मज़ेदार खिलौने खरीदता था। लिन शेन के खेलने के प्रति प्रेम का आधा श्रेय लिन यिन को दिया जा सकता है। वह जगह जहां दूसरा भाई गायब हो गया, वह लॉकी पर्वत तो नहीं हो सकता था, है न? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये ने सिर हिलाया। युवा पांचवां भाई वाकई चतुर है। गायब होने से पहले दूसरा भाई जिस आखिरी जगह गया था वह लॉकी पर्वत था और उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या तीसरे और चौथे भाई ने दूसरे भाई के बारे में कुछ सुराग खोजे थे और इसीलिए वे लॉकी पर्वत पर गए थे? लिन शेन ने सोचा।
यही इसका एक हिस्सा है। ये ने एक पल के लिए रुककर लिन शेन के आगे पूछने का इंतजार किए बिना आगे कहा, श्री लिन जोंगजेंग और चौथे भाई ने कहा कि लॉकी पर्वत पर जाने का उनका मुख्य कारण आपके परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए एक बेस म्यूटेशन अंडा प्राप्त करना था। लिन शेन ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। अपनी ताकत के साथ वह वास्तव में कुछ समय पहले बेस म्यूटेशन परिवर्तन के लिए तैयार था। तीसरे और चौथे भाई हमेशा उसे परिवर्तन में देरी करने के लिए राजी करते रहे थे और यह पता चला कि वे उसके परिवर्तन के लिए एक बेस म्यूटेशन अंडा तैयार कर रहे थे। मानव से म्यूटेटर में परिवर्तन को पूरा करने का एकमात्र तरीका बेस वेरिएंट प्राणी के शरीर से एक विशेष पदार्थ निकालना और इस पदार्थ का उपयोग करके खुद को बदलना था जब तक कि प्रक्रिया पूरी न हो जाए और कोई म्यूटेटर बन जाए। यह विशेष पदार्थ बेस वेरिएंट प्राणी या बेस म्यूटेशन अंडे से आ सकता है, लेकिन रूपांतरण के लिए निस्संदेह बेस म्यूटेशन अंडे की आवश्यकता होती है और इस अंडे की गुणवत्ता कुछ हद तक बेस म्यूटेशन के बाद प्राप्त होने वाले स्टील बॉडी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अध्याय 13 उत्परिवर्तन बिंदु। हालांकि लिन शेन को यह समझ में नहीं आया कि पहले बेस म्यूटेशन को पूरा करने के लिए केवल स्टील म्यूटेंट एग की आवश्यकता क्यों थी। भले ही उनके पास मिश्र धातु का अंडा या क्रिस्टल म्यूटेशन एग हो, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। बहुत उन्नत बेस म्यूटेशन एग म्यूटेटिंग मानव को पूरी तरह से धातुकृत कर सकते हैं, जिससे वह बेजान मूर्ति में बदल सकता है। बेस म्यूटेशन एक बहुत ही जादुई और खतरनाक प्रक्रिया है। केवल सही मात्रा में ऊर्जा ही मांस और रक्त वाले मनुष्यों को स्टील की नींव रखने की अनुमति दे सकती है, और यह प्रक्रिया कैटरपिलर के तितली में पूर्ण रूप से कायापलट से भी अधिक विचित्र और अजीब है। क्या स्टील म्यूटेंट एग के लिए इतनी खतरनाक जगह पर जाना जरूरी था? लिन परिवार की ताकत के साथ उच्च गुणवत्ता वाले स्टील म्यूटेंट एग को खरीदने से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लिन शेन के दिल में भ्रम को समझते हुए ये ने समझाया, आमतौर पर एक उच्च गुणवत्ता वाले स्टील म्यूटेंट एग में केवल एक विशेषता होती है जो 10 अंकों के पूर्ण मूल्य तक पहुंचती है। पूर्ण मूल्य पर 2 विशेषताओं वाला एक अंडा मिलना पहले से ही बहुत दुर्लभ है। लिन जोंगजेंग और उनके भाई आपको कम से कम 3 या 4 विशेषताओं वाला अंडा पूर्ण मूल्य पर ढूंढना चाहते थे। यही कारण है कि वे लॉकी पर्वत पर गए थे। ये ने एक कड़वी मुस्कान दी और फिर आगे कहा, अगर उन्हें पहले पता होता कि आप लिन शेन पहले ही बेस म्यूटेशन पूरा कर चुके हैं तो लॉकी पर्वत पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लिन शेन को ये की ओर से थोड़ी बहुत गलती का एहसास हो सकता था, जिसने सोचा कि बेस म्यूटेशन पूरा करने के बाद भी उसने लिन जोंगजेंग और उसके भाई को सूचित नहीं किया, जिससे वे एक अनावश्यक साहसिक कार्य पर चले गए। लेकिन लिन शेन ये समझाने में असमर्थ था कि एक इंसान जिसने बेस म्यूटेशन नहीं किया था वह एक ही वार से सुपरसोनिक गनमैन को कैसे निष्क्रिय कर सकता है। उन्हें कैसे पता चला कि लॉकी पर्वत पर उस तरह का बेस म्यूटेशन अंडा था? लिन शेन को लगा कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लॉकी पर्वत वास्तव में एक उत्परिवर्तन बिंदु है, ये ने धीरे से कहा। उत्परिवर्तन बिंदु शब्द सुनकर लिन शेन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसने कहा, क्या हमारे पास कोई उत्परिवर्तन बिंदु है? 200 साल से भी ज्यादा पहले बेस वेरिएंट जीव दुनिया भर में दिखाई देने लगे, एक साथ नहीं बल्कि कुछ खास जगहों से। फिर ये जगहें धीरे धीरे बाहर की ओर फैलती गईं और शुरुआती जगहें जहां बेस वेरिएंट जीव दिखाई दिए उन्हें म्यूटेशन पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा। म्यूटेशन पॉइंट के नज़दीक बेस वेरिएंट जीव न सिर्फ बहुत ज़्यादा हैं बल्कि उनमें डरावने हाई लेवल बेस वेरिएंट जीव भी शामिल हो सकते हैं। एक बार 100 से ज़्यादा क्रिस्टल बेस लेवल म्यूटेटर वाले एक बेस ने संसाधनों को लूटने के लिए म्यूटेशन पॉइंट के बाहरी इलाके में छापा मारने की कोशिश की। इसने अंदर मौजूद एक बेहद डरावने बेस वेरिएंट जीव को परेशान कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप म्यूटेशन पॉइंट पर गए सभी म्यूटेटर का सफाया हो गया। इसके अलावा बेस वेरिएंट जीव पास के एक मानव बेस पर उड़ गया और उसे नष्ट कर दिया, जिससे अनगिनत मौतें और चोटें आईं। तब से बेस के निर्माण में आमतौर पर म्यूटेशन पॉइंट के नज़दीक के स्थानों से जानबूझकर बचना शामिल है। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि डार्कबर्ड बेस के पास एक म्यूटेशन पॉइंट होगा और उसने पिछले कई सालों में आसपास के इलाकों में किसी भी भयानक हाई लेवल बेस वेरिएंट क्रिएचर के दिखने के बारे में नहीं सुना था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे दूसरे भाई जैसा काबिल व्यक्ति अंदर फंस सकता है। लिन शेन को गुस्सा आया। अगर मिस्टर लिन जोंगजेंग और उनके भाई उनके लिए बेस म्यूटेशन एग की तलाश करते हुए वाकई फंस गए तो लिन शेन को डर था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी में कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। क्या तुम्हें लॉकी पर्वत का स्थान पता है? लिन शेन ने पूछा। लिन शेन, इसके बारे में मत पूछो। मैं तुम्हें लॉकी पर्वत पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। भले ही मिस्टर लिन जोंगजेंग और उनके भाई मर गए हों, लेकिन वे नहीं चाहेंगे कि तुम ये जोखिम उठाओ। ये ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तो लॉकी पर्वत पर स्थिति की जांच करने के लिए किसी को भेजो, लिन शेन ने सोचा। नहीं, मिस्टर लिन जोंगजेंग और उनके भाई लॉकी पर्वत के रहस्य को उजागर करने के बजाय उसे बनाए रखने के लिए खुद को जोखिम में डालना पसंद करेंगे। अगर हम अभी लोगों को भेजते हैं और रहस्य उजागर हो जाता है तो उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। ये ने एक बार फिर लिन शेन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
ये चूंकि मेरे दूसरे भाई ने लॉकी पर्वत नाम सुझाया था और कोई बाहरी व्यक्ति इसे नहीं जानता, तो बाई शेनफेई को ये नाम क्यों पता है? लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक ऊपर देखा और ये से पूछा। ये ने गंभीरता से कहा, यही मैं कहना चाहता था। ये संभावना नहीं है कि लिन जियांगडोंग ने गॉड माउंटेन के बारे में जानकारी दी होगी। क्यू शुहिंग और वांग तियान र ने भी आज अजीब व्यवहार किया। उन्हें पूरा यकीन था कि मिस्टर लिन ज़ोंगजिंग बेस में नहीं थे, अन्यथा वे इतने खुले तौर पर और बार बार जांच नहीं करते। तुम्हारा मतलब है? लिन शेन ने सोचा लेकिन आगे नहीं बोला। हमारे बीच कोई गद्दार हो सकता है। ये की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। कितने लोगों को पता था कि लिन जियांगडोंग मिस्टर लिन ज़ोंगजिंग के साथ गॉड माउंटेन गया था? लिन शेन ने पूछा। मेरे अलावा किसी को नहीं पता था कि मिस्टर लिन ज़ोंगजिंग और लिन जियांगडोंग गॉड माउंटेन गए थे। केवल वे 4 लोग ही जानते थे कि लिन जियांगडोंग बाहर गए थे। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो अनुमान लगा सकते हैं कि लिन जियांगडोंग संभवतः बाहर गए थे, ये ने अनुमान लगाया। ये ने 4 लोगों के बारे में बताया जो ये के अलावा लिन जियांगडोंग के सबसे भरोसेमंद थे, सभी अलॉय म्यूटेटर। ये उन 4 लोगों में से आपको क्या लगता है कि कौन गद्दार हो सकता है? लिन शेन भी उन 4 लोगों को जानता था। वे लिन जियांगडोंग के विश्वासपात्र थे। उन्होंने कई सालों तक लिन जियांगडोंग का जीवन मरण में साथ दिया था, जीवन मरण की दोस्ती साझा की थी और क्यूई और वांग परिवारों से बहुत सारे दुश्मन बनाए थे। उनमें से किसी के भी गद्दार होने की संभावना बहुत कम थी। वे इतने सालों से मिस्टर लिन ज़ोंगजिंग का साथ दे रहे हैं, उसने उनकी जान बचाई है और उन्होंने उसकी जान बचाई है। ये कहना कि उनमें से कोई गद्दार है, मैं वास्तव में खुद को इस पर विश्वास नहीं करने देता। इसके अलावा इन सालों में उन्होंने उसका साथ दिया है, उन्होंने क्यूई और वांग परिवारों से बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं। यह विश्वास करना वाकई मुश्किल है कि वे उन परिवारों में शामिल हो जाएंगे। यही तो भयावह है। लिन शेन ने आह भरी। हाँ, अब तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। लिन शेन, निश्चिंत रहो, मैं गद्दार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। अगर यह वास्तव में उन 4 में से एक है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसका दिल निकाल कर देखूंगा कि यह काला है या नहीं, ये ने उग्रता से कहा। बिना किसी अलार्म के चुपचाप इसकी जांच करो। अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो जल्दबाजी में काम मत करना। चलो, श्री लिन ज़ोंगजिंग और श्री लिन जियांगडोंग के लौटने का इंतजार करते हैं ताकि वे फैसला कर सकें, लिन शेन ने निर्देश दिया। क्या होगा अगर? मैं बस इतना कह रहा हूं कि क्या होगा अगर? क्या होगा अगर लिन ज़ोंगजिंग और लिन ज़ोंगजिंग वाकई फंस गए और वापस नहीं आ पाए? क्या होगा? नहीं है, उन्हें वापस लौटना ही होगा, लिन शेन ने पुष्टि की। ठीक है, लिन ज़ोंगजिंग और लिन जियांगडोंग असाधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी तरह की उथल-पुथल भरी परिस्थितियों का सामना किया है। पहले की तरह वे निश्चित रूप से सुरक्षित वापस लौटेंगे, ये ने कुछ देर रुककर कहा। शुक्र है, लिन शेन, अब जब आप एक अलॉय म्यूटेटर हैं तो आप लिन परिवार की रीढ़ हैं। भले ही लिन ज़ोंगजिंग और लिन जियांगडोंग के साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाए, मैं पारिवारिक व्यवसाय को बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा। लिन शेन ने ये की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। मैं पहले उस गद्दार को उजागर करने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। आराम से रहो, लिन शेन, मैं तुरंत जांच शुरू करूंगा, ये ने बाहर जाते हुए कहा। ये को जाते हुए देखकर लिन शेन ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। उसके शब्द मुझे लॉकी पर्वत पर बचाव अभियान पर जाने के लिए धीरे से उकसा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से लिन शेन लॉकी पर्वत पर जाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। वहां जाना खुद को मौत के मुंह में भेजने के बराबर होगा। एक्यूपॉइंट सीलिंग वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन इसके लिए लक्ष्य को नज़दीक से मारने की क्षमता की आवश्यकता थी, और संघर्ष के साथ कदम केवल तभी प्रभावी थे जब प्रतिद्वंद्वी बंदूक का इस्तेमाल करता था। केवल कुछ बेस वेरिएंट जीव ही बंदूक का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसका जाना आत्महत्या करने से अलग नहीं होगा। मदद करने के लिए मुझे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं बोझ न बन जाऊं। कुछ गहराई से सोचने के बाद लिन शेन जल्दी से लिन जियांगडोंग के निवास से निकल गया और अपने घर लौट आया। अपने घर वापस आकर लिन शेन ऊष्मायन कक्ष के पास गया और अंदर 3 बेस म्यूटेशन अंडे देखे, वह विचारों में खो गया। एक दिन से थोड़े ज़्यादा समय में स्टील टेल स्कॉर्पियन हैच करने में सक्षम हो जाना चाहिए। मैं तय करने से पहले देखूंगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। लिन शेन को लगा कि सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड वाले इन बेस म्यूटेशन अंडों में असाधारण गुण होने चाहिए। अगर स्टील टेल स्कॉर्पियन असाधारण गुणों के साथ हैच करता है तो वह डार्क आयरन स्वेलो या 100 रिफाइंड स्टील बीस्ट के म्यूटेशन अंडे का उपयोग करके बेस म्यूटेशन के साथ आगे बढ़ेगा। सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड वास्तव में क्या है? लिन शेन देवी कंसोर्ट बाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। देवी कंसोर्ट बाई एक मानव के पास असाधारण रूप से सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड था जो काफ़ी अकल्पनीय था।
लिनशेन देवी कंसोर्ट बाई के भीतर अग्नि बीज के लिए तरस रहे थे। अगर उस बीज में स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमताएं होती तो लॉकी पर्वत की ओर जाने के लिए उनके संसाधन काफी बढ़ जाते। फिर भी इस बिंदु तक लिनशेन को अभी भी ये पता नहीं चला था कि अग्नि बीज वास्तव में उनके पास कैसे स्थानांतरित हुआ था। व्यवहार में केवल एक बेस म्यूटेशन अंडे के साथ सोने से, जिसमें अग्नि बीज होता है, वह इसकी क्षमताएं प्राप्त कर सकता था। समस्या ये थी कि देवी कंसोर्ट बाय एक व्यक्ति थी और इसके अलावा एक महिला भी। वह निश्चित रूप से एक महिला से उम्मीद नहीं कर सकता था जिससे वह अभी मिला था कि वह उसके साथ एक रात सोएगी, है ना? अगर पैसे से समस्या हल हो सकती थी तो लिनशेन अपनी पूरी बचत देवी कंसोर्ट बाई के साथ एक रात सोने के लिए देने को तैयार था, लेकिन स्पष्ट रूप से यह अव्यावहारिक था। तो आप वही लिनशेन हैं जिसका जिक्र भाई लिन अक्सर करते थे, सबसे कम उम्र की लिन सदस्य जो हर तरह की मौज मस्ती और मौज मस्ती में माहिर है। लिनशेन के पीछे अचानक एक महिला की आवाज़ गूंजी। लिनशेन ने पलटकर देखा और अपने सोफे पर एक मानव आकृति की मोज़ेक देखी। देवी कंसोर्ट बाई के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता था। अध्याय 14, एक संभावना। लिनशेन ने पहले से ही ऐसी संभावना पर विचार किया था और बहुत सावधान था। इसके अलावा लिन परिवार के बड़े आंगन में कई म्यूटेटर्स द्वारा पहरा दिया गया था, जिनमें कुछ मिश्र धातु स्तर के भी थे। बाई शेनफेई अभी भी लिनशेन के कमरे में किसी की नज़र में आए बिना पहुंचने में सक्षम थी, यहाँ तक कि उसके पीछे बैठी हुई भी, बिना किसी को पता चले। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे लिनशेन केवल सतर्क रहकर रोक सकता था, ये ताकत में एक वास्तविक और पर्याप्त अंतर था। बहन बाई ने मुझे खोजने के लिए इतनी मेहनत की है, निश्चित रूप से आप जीवन के सुखों में लिप्त होने के बारे में मुझसे सलाह लेने के लिए यहाँ नहीं हैं। जैसी चीज़ें थीं, लिनशेन ने स्पष्ट होने का फैसला किया। मुझे याद है कि भाई लिन ने एक बार कहा था कि आप उनसे पूरे 10 साल छोटी हैं, इसलिए आपके लिए मुझे बहन कहना वास्तव में उचित है। बाई शेनफेई ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वास्तव में भर्ती बैठक में मैंने पहले ही आपकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। बाद में मेरे जाने का कारण एक और मामला था। क्या तुम जानते हो कि वह कारण क्या है? मैं वास्तव में यह नहीं जानता। मुझे बहन बाई को परेशान करना पड़ेगा ताकि वह मुझे समझा सके। लिनशेन की आंखें हल्की चमक उठी, मानो उसने कुछ सोचा हो, लेकिन अंत में चुप रहना ही चुना। बाई शेनफेई मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, तुमने इसके बारे में सोचा है लेकिन बोलने से मना कर दिया है। ऐसा लगता है कि तुम भाई लिन ने तुम्हारे बारे में जो कहा उससे अलग हो। तुम सिर्फ जीवन के सुखों में लिप्त होने में ही पारंगत नहीं हो। कुछ देर रुकने के बाद बाई शेनफेई ने आगे कहा, आज तुम्हारे पीछे आने वाले म्यूटेटर का नाम ये है ना? जब भाई लिन कॉर्न बेस में प्रशिक्षण ले रहे थे तो ये ही उनकी दैनिक ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। मैंने उन्हें कई बार देखा भी है। लिनशेन ने बिना कुछ कहे बस बाई शेनफेई को देखा। बाई शेनफेई सही थी, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह जिसके बारे में बात करना चाहती थी वह ये था। हालांकि लिनशेन के दृष्टिकोण से ऐसी कई बातें थीं जो वह नहीं कह सकता था और न ही कहना चाहता था। ये को कोई समस्या है? बाई शेनफेई ने साफ साफ कहा। ये को क्या परेशानी है? लिनशेन ने शांति से पूछा, न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। जब मैंने लॉकी पर्वत का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर भाव नहीं थे, बाई शेनफेई ने कहा। लोग हमेशा कहते हैं कि एक महिला का अंतर्ज्ञान सबसे सटीक होता है। अगर बहन बाई को लगता है कि ये की अभिव्यक्ति गलत है तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, लिनशेन ने कहा। भाई लिन ने कहा कि तुम सबसे चतुर थे और कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे विश्वास है। तुम बिना एक भी अपशब्द कहे लोगों का अपमान करते हो। वास्तव में तुम्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं है। बाई शेनफेई ने बिना नाराज़ हुए बस उदासीनता से कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी और तुम जवाब देना या न देना चुन सकती हो। इन 3 सवालों के बाद अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि ये को कोई समस्या नहीं है तो हम इसे मेरा अंतर्ज्ञान मानेंगे। मैं किसी भी सवाल का जवाब देने से नहीं बचूंगी, लिनशेन ने कहा। पहला सवाल, क्या उसने तुम्हें लॉकी पर्वत पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है? बाई शेनफेई ने पूछा। नहीं, लिनशेन ने अपना सिर हिलाया। दूसरा सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें लॉकी पर्वत पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है? बाई शेनफेई ने फिर से पूछा। दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न की पुनरावृत्ति लग रहा था, लेकिन लिनशेन ने हिचकिचाहट के साथ उत्तर नहीं दिया, जैसा कि उसने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था। बाई शेनफेई को ऐसा लगा कि उसे लिनशेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह उत्तर मिल गया था जो वह चाहती थी, और उसने आगे कहा, क्या यह उसका विचार था कि तुम भर्ती सम्मेलन में भाई लिन का रूप धारण करो? लिनशेन ने इस प्रश्न का भी तुरंत उत्तर नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वह सच्चाई को छिपाना चाहता था, लेकिन बाई शेनफेई के प्रश्न ने लिनशेन के कुछ पिछले संदेहों को जगा दिया था, जिससे उसे पिछले 2 दिनों की घटनाओं पर एक बार फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। 3 प्रश्न पूछने के बाद बाई शेनफेई ने लिनशेन पर उत्तर के लिए दबाव नहीं डाला और सोफे पर बैठ गई, उसे दिलचस्पी से देखने लगी।
भर्ती सम्मेलन से पहले हालांकि लिन शेन किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ एहतियात के तौर पर था। बैकक्वोट, सामान्य परिस्थितियों में ये को अधिकांश मुद्दों को हल करने में उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में ये ने लिन शेन की अपेक्षा से कहीं कम किया। इन कार्यों को क्यू और वान परिवारों के संदेह को गहरा करने के लिए ये की अनिच्छा से समझाया जा सकता है। हालांकि बाद में ये के कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी अनजाने में किए गए कामों ने वास्तव में संदेह पैदा कर दिया कि वह लिन शेन को लॉकी पर्वत पर ले जा रहा था। ये लिन परिवार का पुराना नौकर था। लिन जियांगडोंग के बचपन से ही उनके साथ था और इतने सालों तक चौथे भाई की देखभाल कर चुका था। लिन शेन उस पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन लिन परिवार की मौजूदा स्थिति ने लिन शेन को और सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर भी लिन शेन समझ नहीं पा रहा था कि अगर ये चाहता था कि वह लॉकी पर्वत जाए तो उसने शुरुआत में ही मौका क्यों नहीं बुनाया, इतना बड़ा चक्कर क्यों लगाया। वह नहीं जानता कि लॉकी पर्वत कहाँ है, बाई शेनफेई ने अचानक कहा, जैसे कि उसने लिन शेन के अंदरूनी विचारों को समझ लिया हो। बाई शेनफेई के शब्दों ने तुरंत लिन शेन के लिए सभी बिंदुओं को जोड़ दिया। अगर ये को लॉकी पर्वत का स्थान नहीं पता था, तो लिन परिवार में सबसे ज्यादा संभावना लिन शेन की ही होगी। ये समझ में आता है। अगर ये के पास कोई योजना थी तो उसने जो बड़ा चक्कर लगाया वह सिर्फ ये पता लगाने के लिए था कि लिन शेन लॉकी पर्वत का स्थान जानता है या नहीं। बाय, तुम जो कुछ भी कह रही हो वह अभी भी सिर्फ अटकलें हैं, लिन शेन ने कहा। हालांकि उसे संदेह होने लगा था, लेकिन वह ये को नकार नहीं सकता था, जो इतने सालों से लिन परिवार के लिए जी रहा था और मर गया था, सिर्फ बाहरी व्यक्ति बाई शेनफेई के कुछ शब्दों की वजह से। मुझे पता है लॉकी पर्वत कहाँ है, बाई शेनफेई ने संयम से कहा, फिर भी हर वाक्य मामले के मर्म पर चोट करता हुआ लग रहा था। आश्चर्यचकित होकर लिन शेन ने अविश्वास से बाई शेनफेई को देखा। तुम्हें पता है लॉकी पर्वत कहाँ है? अगर ये को भी लॉकी पर्वत का स्थान नहीं पता था तो बाई शेनफेई को कैसे पता हो सकता है? बेशक मुझे पता है, बाई शेनफेई ने शांति से कहा। मैं डाकबर्ड बेस में लिन के अनुरोध पर आई थी। अगर वह भर्ती सभा के बाद वापस नहीं आ सकता था तो मुझे आपकी रक्षा करनी थी और आपको लॉकी पर्वत पर ले जाना था। अगर चौथा भाई चाहता था कि मैं लॉकी पर्वत पर जाऊं तो वह और तीसरा भाई मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? इसके बजाय कुछ होने के बाद उन्होंने तुम्हें मुझे लॉकी पर्वत पर ले जाने के लिए कहा। लिन शेन को लगा कि यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वह तुम्हें लॉकी पर्वत पर नहीं ले गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि तुम पहले ही बेस म्यूटेशन से गुजर चुके हो और तुम मिश्र धातु स्तर पर पहुंच चुके हो। यहां तक कि मैं भी इससे हैरान था, लिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरे हो। बाई शेनफेई ने लिन शेन को जिज्ञासा से देखा। तुम भाई इतने सालों से साथ हो, तुम म्यूटेशन की इतनी डिग्री तक पहुंच चुके हो, फिर भी लिन जैसा चतुर व्यक्ति पूरी तरह से अनजान है। तुमने ये कैसे प्रबंधित किया? लिन शेन ने खुद पर मुस्कुराया। उसने बिल्कुल भी बेस म्यूटेशन नहीं किया था, इसलिए लिन जियांगडोंग ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। बाय, चौथा भाई क्यों चाहता है कि तुम मुझे लॉकी पर्वत पर ले जाओ? अगर यह एक उच्च गुणवत्ता वाले बेस म्यूटेशन अंडे को प्राप्त करने के उद्देश्य से था, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए अभी भी जाना आवश्यक है? लिन शेन ने जांच जारी रखी, अभी भी बाई शेनफेई पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा था। तुम्हें किसने बताया कि लिन तुम्हारे लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला बेस म्यूटेशन एग खोजने के लिए लॉकी पर्वत पर जा रहा है? जैसे ही बाई शेनफेई ने बात की, उसे जवाब समझ में आ गया और उसने आगे कहा, अगर यह ये था जिसने तुम्हें ये बताया, तो हम और भी निश्चित हो सकते हैं कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। चौथा भाई लॉकी पर्वत पर मेरे लिए उच्च गुणवत्ता वाला बेस म्यूटेशन एग खोजने नहीं गया था। लिन शेन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, भले ही लिन को ये पता न हो कि तुम बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरे हो, तुम्हारे लिए बेस म्यूटेशन एग की तलाश करने के लिए केवल स्टील लेवल 1 की आवश्यकता होगी। शायद क्रिस्टल बेस लेवल उच्च गुणवत्ता वाले बेस म्यूटेशन एग के लिए ये कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन स्टील लेवल उच्च गुणवत्ता वाले बेस म्यूटेशन एग के लिए लॉकी पर्वत जैसी जगह पर जान और अन्न को जोखिम में डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बाई शेनफेई ने जोरदार ढंग से घोषणा की। तो लॉकी पर्वत पर क्यों जाना है? और मुझे लॉकी पर्वत पर क्यों जाना चाहिए? लिन शेन अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। एक संभावना के लिए, एक संभावना जो आपको सितारों के नीचे सबसे मजबूत आदमी बना सकती है, बाई शेनफेई ने धीरे धीरे कहा, प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हुए। अध्याय 15, शक्तिशाली के मार्ग की कुंजी। लिन शेन ने बिना कुछ बोले बाई शेनफेई को बहुत देर तक देखा। उसे बाई शेनफेई की कही बात पर यकीन नहीं हुआ। अगर लॉकी पर्वत के अंदर ऐसी चीजें होती तो बाई शेनफेई उसे मौका क्यों देती? सिर्फ इसलिए कि वह बाई शेनफेई के सीनियर का भाई है। यद्यपि यह मान भी लिया जाए कि बाई शेनफेई वास्तव में लिन जियांगडोंग के कहे अनुसार ही थी उसकी छोटी प्रशंसक, तो उसके लिए सिर्फ लिन जियांगडोंग के अनुरोध के आधार पर ऐसा अवसर छोड़ना संभव नहीं होगा, है न? इसके अलावा वास्तविकता लिन जियांगडोंग द्वारा बताए गए वर्णन से बहुत अलग थी। बाई शेनफेई बिल्कुल भी वह छोटी प्रशंसक नहीं थी जिसका उसने दावा किया था। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है?
बाई शेनफेई ने लिन शेन की आंखों में असामान्य भाव को समझा। मैं तुम पर यकीन करूं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद लिन शेन ने ईमानदारी से कहा, बहुत समय पहले मेरे भाई बहनों और मेरे बीच एक समझौता हुआ था कि वे लिन परिवार की महिमा को आगे बढ़ाएंगे और मैं केवल परिवार की वंशावली को जारी रखने के लिए जिम्मेदार रहूंगा। तारों से भरे आसमान के नीचे सबसे ताकतवर आदमी बनने के बजाय मैं लिन परिवार की वंशावली को आगे बढ़ते देखना पसंद करूंगा, खासकर इन परिस्थितियों में। बहुत देर हो चुकी है। बाई शेनफेई ने लिन शेन के खत्म होने तक चुपचाप सुना, फिर अचानक एक आह भरी। बहुत देर क्यों हुई? लिन शेन हैरान रह गए, बाई शेनफेई के अचानक बयान के पीछे का मतलब समझ नहीं पाए। अगर आपने यह बात क्यूई और किंग परिवारों के पास जाने से पहले कही होती तो आप बेस पर ही रह सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बाई शेनफेई ने असहाय होकर कहा। क्यों? लिन शेन को अभी भी समझ में नहीं आया कि बाई शेनफेई का क्या मतलब था। मैंने पहले ही क्यूई और किंग परिवारों के साथ उन्हें लॉकी पर्वत पर ले जाने का समझौता कर लिया है, बाई शेनफेई ने कहा। तुम उन्हें लॉकी पर्वत पर ले जा रहे हो, इसका मुझसे क्या लेना देना है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी। अगर तुम भर्ती सम्मेलन में शामिल नहीं होते और इतनी मजबूत क्षमताएं नहीं दिखाते तो स्वाभाविक रूप से इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब यह अलग है। क्या तुम्हें लगता है कि क्यूई और किंग परिवार अपने सभी कुलीनों के साथ तुम्हें बेस पर ही छोड़ देंगे? बाई शेनफेई ने कहा। लिन शेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। जिस तरह लिन परिवार क्यूई और किंग परिवारों के खिलाफ चौकसी कर रहा था, उसी तरह वे लिन परिवार के खिलाफ भी चौकसी कर रहे थे। अन्य दो परिवारों के कुलीनों के पूरी तरह से तैनात होने के कारण वे लिन शेन को बेस पर लिन जियांगडोंग का रूप धारण करके नहीं छोड़ सकते थे। भले ही उन्हें उसे मजबूर करना पड़े, वे निश्चित रूप से उसे साथ लेकर आएंगे। अब लिन शेन के पास ये समझाने का कोई तरीका नहीं था कि वह लिन जियांगडोंग नहीं है। भले ही वह उन्हें यह विश्वास दिला सके कि वह लिन जियांगडोंग नहीं है, लेकिन वह एक ही वार में सुपरसोनिक गनमैन को परास्त करने के अपने तरीके को नहीं समझा सकता था, जिससे क्यूई और किंग परिवार और भी ज्यादा सतर्क हो जाते और शायद वे मिलकर पहले लिन परिवार पर नियंत्रण कर लेते। अगर कोई और भी भयावह तरीके से सोचे तो ये बहुत संभव था कि क्यूई और किंग परिवार पहले से ही जानते थे कि वह लिन जियांगडोंग नहीं है, और यहाँ तक कि लिन जियांगडोंग का रूप धारण करना भी क्यूई और किंग परिवारों द्वारा रची गई एक साजिश हो सकती है। ये तो बस लिन शेन को नीचे ले जाने और उसे जबरन लॉकी पर्वत पर लाने का बहाना था। आखिरकार लॉकी पर्वत की खोज मूल रूप से लिन परिवार ने की थी, और श्री लिन यिन, श्री लिन जोंगजेंग और चौथे बड़े सभी लॉकी पर्वत पर गए थे। अगर लिन परिवार ने कोई साजिश रची तो वे लिन शेन को बंधक भी बना सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन के पास इतनी भयानक शक्ति होगी जिससे उनके लिए उसे बेस पर छोड़ना और भी कम संभव हो गया। बाय, अगर मेरे चौथे भाई ने वास्तव में तुमसे मुझे लॉकी पर्वत पर ले जाने के लिए कहा था तो तुमने क्यूई और किंग परिवारों को लॉकी पर्वत के बारे में क्यों बताया? लिन शेन ने बाई शेनफेई को घूरते हुए पूछा। ये भी लिन की व्यवस्था थी, बाई शेनफेई का विस्तार से समझाने का कोई इरादा नहीं था। लिन शेन ने बाई शेनफेई का लंबे समय तक अध्ययन किया क्योंकि पिक्सेलेशन के कारण उसके हाव भाव और आंखें अस्पष्ट हो गई थीं। थोड़ी देर बाद लिन शेन ने आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि इस बार मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाय, मेरा बस एक आखिरी सवाल है। अगर लॉकी पर्वत में ऐसा कोई मौका है जो किसी को तारों भरे आसमान के नीचे सबसे ताकतवर आदमी बना सकता है, तो तुम इसे अपने लिए क्यों नहीं चाहती? तुमने गलत याद किया। मैंने तारों वाले आसमान के नीचे सबसे ताकतवर आदमी कहा, तारों वाले आसमान के नीचे सबसे ताकतवर नहीं। उस चीज़ को पाना सिर्फ एक संभावना है। संभावित रूप से अमीर बनने और शुरू से ही अमीर होने के बीच एक बड़ा अंतर है। बाई शेनफेई का स्वर शांत लेकिन निश्चित रूप से दृढ़ था। ये स्पष्ट था कि बाई शेनफेई का क्या मतलब था। भले ही लिन शेन को लॉकी पर्वत से चीज मिल गई हो, वह संभवतः सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा, जबकि वह, बाई शेनफेई, पहले से ही सबसे ताकतवर आदमी से ज्यादा ताकतवर थी, तारों वाले आसमान के नीचे सबसे ताकतवर। बाई, तुम वाकई आश्वस्त हो? अगर मैंने गलत नहीं समझा है तो तुम्हारे पास पहले से ही वह चीज़ है न? लिन शेन ने कहा। अगर आत्मविश्वास नहीं होता तो इस विकासवादी रास्ते पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बाई शेनफेई ने हल्के से कहा। क्या तुम लॉकी पर्वत पर लिन जियांगडोंग के रूप में या लिन शेन के रूप में जाने की योजना बना रहे हो? क्यूई और किंग परिवार नहीं जानते कि मेरा चौथा भाई लॉकी पर्वत पर गया था। लिन शेन ने बाई शेनफेई को संदेह से देखा। बाई शेनफेई ने क्यूई और किंग परिवारों को यह नहीं बताया कि तीसरे बड़े और चौथे बड़े दोनों ही लॉकी पर्वत पर गए थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे इस तरह की जानकारी के बिना अपने सभी कुलीनों को बाई शेनफेई का अनुसरण करने लॉकी पर्वत पर भेज दें। मुझे बस इतना पता है कि लिन और तुम्हारा तीसरा भाई लॉकी पर्वत पर गए हैं, और यही मैंने उन्हें बताया है। मुझे और कुछ नहीं पता, बाई शेनफेई ने अपने शब्दों में कुछ और ही कहा। कुछ देर सोचने के बाद लिन शेन ने उसके शब्दों में गहरे अर्थ को समझ लिया। क्यूई और किंग परिवारों को पहले से ही पता था कि लिन जियांगडोंग लॉकी पर्वत पर गया था,
लेकिन वे अनिश्चित थे कि वह वापस आया है या नहीं। सैद्धांतिक रूप से वे निश्चित नहीं हो सकते थे कि भर्ती सम्मेलन में मौजूद व्यक्ति लिन जियांगडोंग था, जब तक कि उन्हें शुरू से ही पता न हो कि लिन शेन लिन जियांगडोंग का रूप धारण कर रहा था। फिर मैं अपने चौथे भाई की पहचान ग्रहण कर लूंगा और मैं बाई से इसे मेरे लिए छिपाने में मदद करने के लिए कहता हूँ, लिन शेन ने बोलने से पहले सोचा। बाई शेनफेई यह सुनकर हंसी। तुम ये का परीक्षण करना चाहते हो? तुम इस पर बहुत ज्यादा सोच रही हो बाई। लिन शेन ने न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया। ये तुम्हारे परिवार का मामला है। मैं केवल तुम्हें लॉकी पर्वत तक ले जाने के लिए जिम्मेदार हूँ, बाई शेनफेई ने और कुछ नहीं कहा। तो मुझे तुम्हें असुविधा पहुंचानी होगी बाई। सार्वजनिक रूप से मैं तुम्हें केवल छोटी बहन कह सकती हूँ, लिन शेन ने कहा। यह केवल एक उपाधि है, कोई बात नहीं। खुद को तैयार करो। मैंने पहले ही क्यूई और वान परिवारों के साथ व्यवस्था कर ली है और हम परसों लॉकी पर्वत के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, बाई शेनफेई ने कहा। फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई और पलक झपकते ही भूत की तरह गायब हो गई। वह कौन था जो छोटी फेफेई की उपाधि सुनते ही तुरंत दुश्मनी में आ गया? लिन शेन ने मन ही मन सोचा, लेकिन जोर से उसने सवाल किया, आखिर लॉकी पर्वत में ऐसा क्या है जिससे क्यूई और वान परिवार इतने आश्वस्त हैं? ऐसा नहीं है कि वे मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरे बिना भी, खबर जानने के बाद भी, वे फिर भी जाएंगे। बस अब उन्हें डर है कि मैं पहले जाऊंगी, इसलिए उन्हें मेरा साथ देना चाहिए। जहां तक लॉकी पर्वत के अंदर की बात है, तो उसे देखकर ही हम जान पाएंगे कि वह क्या है। प्रत्येक उत्परिवर्तन बिंदु पर मौजूद चीज़ अलग अलग होती है। ये निश्चित है कि यह चीज़ ताकतवर के मार्ग की कुंजी है। इसके साथ आपके पास एक सच्चा पावरहाउस बनने का मौका है, बाई शेनफेई ने कमरे से बाहर निकलने और भूत की तरह गायब होने से पहले समझाया। परसों, मुझे उम्मीद है कि बहुत देर नहीं हुई है। लिन शेन ने ऊष्मायन पॉड पर नजर डाली, जहां अग्नि बीज से अलग किए गए 3 बेस उत्परिवर्तन अंडे अभी भी स्थिर थे। एक पल सोचने के बाद लिन शेन अध्ययन कक्ष में गए, कागज और कलम निकाला और एक पत्र लिखा। प्रिय बहन, मेरे जन्म के बाद से 21 वर्षों में हालांकि मुझे अपने माता पिता द्वारा लाड़ प्यार किए जाने का आनंद नहीं मिला है, लेकिन मैंने कभी भी नुकसान या बेचैनी का एक पल भी महसूस नहीं किया है। आपने मुझे एक माँ और बहन की सभी सबसे खूबसूरत कल्पनाएं दी हैं, इस हद तक कि मैं भी खुद को बहुत लाड़ प्यार से भरा हुआ महसूस करती हूँ। स्वर्ग मुझ पर बहुत दयालु रहा है, शायद 10 जन्मों के सौभाग्य को समाप्त करके मुझे इस जन्म में तुम्हारा भाई बनने की अनुमति दी है। मुझे लगता है कि मेरे दूसरे, तीसरे और चौथे भाइयों ने भी ऐसा ही महसूस किया है। तुम्हारा भाई होना हमारे जीवन की सबसे गर्व की बात है। हालांकि तुम्हारा भाई होने के नाते एक बात है जिससे मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। तुमने हमें हर चीज़ में सबसे अच्छा दिया है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। फिर भी आज भी हमारी देखभाल करने के लिए अकेले हो। क्या तुम चाहते हो कि हम दूसरों द्वारा सहायक भाई दानव के रूप में शापित हों? बहन, तुम बहुत दयालु और बहुत स्वार्थी हो, इतनी आत्मकेंद्रित हो कि हमें अपना समर्थन देने का मौका भी नहीं देती। तुम्हारे भाई बड़े हो गए हैं, वे भी प्रियजनों की देखभाल करने की खुशी का अनुभव करना चाहते हैं। 3 बड़े भाई अभी भी मुझे एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं किसका इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैंने अपने चौथे भाई से सुना कि एक बार एक बेहतरीन व्यक्ति था जो तुम्हारे साथ साझेदारी में हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन आखिरकार क्योंकि तुम हमें छोड़ नहीं सकी, वह तुमसे दुनिया से अलग हो गया। यही वह जगह है जहां तुम गलत हो बहन। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई इतने अक्षम हैं कि वे खुद की देखभाल भी नहीं कर सकते? अगर कोई परलोक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से तुम्हारा भाई नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अब तुमसे इतना कुछ पाने का हकदार नहीं हूँ। अगर कोई परलोक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा, ताकि मैं तुम्हारी सारी ममता को 10 गुना वापस कर सकूं। बहन, जब तक तुम ये पत्र पढ़ोगी, तब तक मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था। चिंता मत करो और दुखी मत हो। मुझे नीचे कुछ कनेक्शन खोजने के लिए कुछ समय दो, ताकि हम अगले जन्म में भाई बहन बन सकें। मुझसे वादा करो, अपने बाकी समय में अपने लिए जियो। मुझे और अधिक कर्जदार मत बनाओ, नहीं तो मैं अगले जन्म में इसे चुका नहीं पाऊंगा। वह आदमी, अगर तुम अभी भी उसे पसंद करती हो तो उसे ढूंढो, अपने भाई का चेहरा मत बचाओ, उसके साथ सोओ। बहन, मैं अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा सबसे प्यारा छोटा भाई लिन शेन। लिखित पत्र को एक लिफाफे में डालकर लोहे के बिस्किट बॉक्स में रखने के बाद लिन शेन को याद आया कि कैसे उसकी बड़ी बहन इस लोहे के बॉक्स को उसकी पसंदीदा चीज़ों से भर देती थी। अगर लिन शेन खुद इस बार वापस नहीं आ सका, तो उसकी बड़ी बहन बेस पर वापस लौटने पर पत्र ढूंढने में सक्षम होनी चाहिए। अगर वह वापस आ सकता, तो वह इस पत्र को तुरंत नष्ट कर देगा, यहाँ तक कि राख भी पीछे नहीं छोड़ेगा। लॉकी पर्वत पर एक साहसिक यात्रा पर निकलने के बारे में गहरे में लिन शेन इस विचार के इतने प्रतिकूल नहीं थे। ये केवल शुरुआती वादे की वजह से था जिसने उसे बेस से बाहर निकलने के लिए अनिच्छुक बना दिया। फिर भी उसके अंदर कुछ आग्रह था। लॉकी पर्वत में जो कुछ भी था, उसमें अपनी रुचि को नकारना पूरी तरह से खुद को धोखा देना था।
लोहे के बक्से को उसके सामान्य स्थान पर वापस करते हुए लिन शेन विचारों में खो गया था जब अचानक उसने उष्मायन पॉड के भीतर से एक दरार सुनी।